दोस्तों, किसी परीक्षा में अगर असफलता मिले तो घबराइए मत। फिर से प्रयास करने में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अब की बार आप शुरुआत करेंगे वह शुरुआत शून्य से ना होकर बल्कि अनुभव के साथ होगा, उसका परिणाम भी बेहतर होगा। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। चलिए आइए, हिंदी में हम लोग संधि पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आगे आज देखते हैं गुण संधि। देखिए, गुण संधि स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण संधि। इसका सूत्र है आद गुणः। आद गुणः सूत्र है आद गुणः। परिभाषा क्या बताया गया, नियम क्या है इसका देखिएगा। इसका नियम है कि जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद धन के पहले इन दोनों में से कोई एक हो और इनके बाद कोई इक प्रत्याहार का वर्ण आए। इक प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, ई, उ, री और री। इन चारों अक्षरों में से जब कोई आता है तो परिवर्तित क्या होता है, अगर इस आ के बाद ई आता है तो ए बनेगा, अगर इसी आ के बाद उ आता है तो ओ बनेगा, अगर इसी आ के बाद री आता है तो अर बनता है, और अगर इसी आ के बाद री आ जाए तो दोनों मिलके अल बन जाता है। ये नियम है, यही परिभाषा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई, उ, री, री आए तो क्रमशः अगर आ के बाद ई आए तो दोनों मिलके ए बनेगा, अगर आ के बाद उ आए तो दोनों मिलके ओ बनेगा, अगर आ के बाद री आए तो दोनों मिलके अर बनता है, और अगर इसी आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद री आए तो दोनों मिलके अल बन जाता है। ये नियम आपका इसका है, परिभाषा कह सकते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे देखिए यहाँ देख लीजिए, जैसे लिखा गया रमाधन ईसह, एकदम आसान है। देखिए, धन के पहले कौन सा वर्ण है, दीर्घ आ, उसे अलग करेंगे तो यहाँ हो गया रम, निकला क्या यहाँ दीर्घ आ, आगे क्या लिखा है ईसह। कहा गया कि अगर ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई आए तो दोनों मिलके क्या बनता है, ए बनता है। तो यहाँ आपका हो गया रम और ये दोनों मिलके बना ए, आगे लिखा क्या है सह। सबको मिला दीजिए, रा, माँ के आगे स्वर है पूरा माँ, उस पे ए का मात्रा और आगे सह, क्या बना रमेशः। और देखिए उदाहरण जैसे लिखा गया राकाधन ईस, एकदम आसान। देखिए, धन के पहले दीर्घ आ, उसे अलग करेंगे तो यहाँ हो गया राक, निकला क्या दीर्घ आ, आगे लिखा है ईस। अब जब आ के बाद ई आए तो दोनों मिलके बनता है ए, तो यहाँ हो गया राक और ये दोनों मिलके बन गया ए, आगे लिखा है केवल बचा क्या सा। सबको मिला दीजिए, रा, का के आगे स्वर है पूरा का, उस पे ए का मात्रा और आगे सा, राकेश। रा का माने रात्रि, ईस माने स्वामी, रात का स्वामी, राकेश माने चंद्रमा का पर्यायवाची है। आगे देखिए और उदाहरण देखिए, जैसे लिखा गया वीर धन उचित। ध्यान दीजिए, धन के पहले क्या है ह्रस्व आ, यहाँ वीर है ह्रस्व आ, तो यहाँ उसे अलग करेंगे तो यहाँ हो गया वीर, यहाँ आधा रा हुआ, निकला क्या यहाँ रा से छोटा आ, आगे क्या लिखा है उचित। अब देखिए आगे, आ के बाद अगर उ आ जाए, बताया गया आ के बाद अगर उ आ जाए तो दोनों मिलके क्या बनेगा ओ, तो यहाँ आप क्या हो गया वीर और ये दोनों मिलके बना ओ, आगे बचा क्या चित्त। सब मिला दीजिए, सबको मिलाएंगे, यहाँ बनेगा वी और रा के आगे स्वर है पूरा रा, उस पे ओ का मात्रा और आगे चित्त, बना क्या वीरोचित। आगे देखिएगा, आगे लिखा है जैसे नवधन ऊढ़ा। धन के पहले क्या ह्रस्व आ, उसे निकालेंगे तो यहाँ हो गया आधा वा, निकला क्या ह्रस्व आ यानी छोटा, आगे लिखा है ऊढ़ा,
कहा गया आ के बाद अगर ऊ आए तो ओ बनता है, तो यहाँ हो गया नव, और आ के बाद ऊ है तो हो गया ओ। आगे बचा क्या, अढ़ा, सबको मिलाएंगे, ना वा के आगे स्वर है उस पे ओक मात्रा, औढ़ा, नौढ़ा। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आगे देखिएगा, दो बताया गया ई और ऊ का। आगे देखिए री का अगर आता है, देखिए आगे लिखा गया, अगर जैसे लिखा गया देवधन ऋषि, धन के पहले क्या ह्रस्व आ, निकालेंगे तो आधा वा निकला क्या, छोटा आ। आगे लिखा है ऋषि, अब आ के बाद री आए तो दोनों मिलके क्या बनेगा, अर। तो यहाँ हो गया देव और ये दोनों मिलके हो गया अर। आगे बचा क्या, यहाँ सी, सब मिला दीजिए, यहाँ हो गया दे, वा के आगे छोटा है मिलके पूरा वा हुआ। आगे आधा रा, इसके बाद स्वर है, अगर स्वर है तो ये पूरा होगा, नहीं तो आधा रहेगा, और स्वर नहीं है तो आधा रहेगा। और आधा रा लगता कहाँ है, नीचे कि ऊपर, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा है प्रकार, इसमें आधा क्या है, पूरा क्या है, तो याद रहे आधा पा, पूरा रा और कार, ये लिखा है। तो आज जो नीचे लगता है वो हमेशा पूरा रा होता है। नियम आप आसान तरीके इसके लिए ही समझ सकते हैं कि भारी चीज़ हमेशा नीचे होती है और हल्की चीज़ हमेशा ऊपर होती है। तो जो ऊपर रहे वो हल्का है और जो नीचे रहे वो भारी है। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। आगे देखिए, जैसे द्वेष अगर लिखना है तो यहाँ देखिए आधा क्या, पूरा क्या है, यहाँ आधा दा है और पूरा वा है। वही नियम याद रखिए, भारी चीज़ नीचे होती है, हल्की चीज़ ऊपर। जो हल्का है कम है, थोड़ा है वो ऊपर है दा, और जो नीचे वा है वो पूरा है, भारी है, नीचे है। आगे देखिए, तो आधा रा, यहाँ आधा रा जो आपका है वो अगले अक्षर के ऊपर लगेगा, तो यहाँ हो गया सा, इसके ऊपर रा, बना क्या, देवर्षि। आगे देखिए जैसे लिखा गया, और एक उदाहरण है, लिखा गया तव धन ऋकारः। ध्यान दीजिए, धन के पहले क्या है, वा, उसे हम अलग करते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा आधा वा निकला क्या, छोटा, आगे लिखा है ऋकारः। कहा गया कि आ के बाद रि आए, दोनों मिलके अल बनता है, तो यहाँ हो गया तव और दोनों मिलके हो गया अल। आगे बचा कारह। अब सबको मिला दीजिए, यहाँ हो जाएगा ता, वा के बाद छोटा है तो इसलिए पूरा वा। आगे ला के आगे स्वर नहीं, इसलिए आधा ला, आगे कारह, क्या बना, तवल कारह। इस प्रकार से आपका गुण संधि का ये उदाहरण रहा, इसे आप समझ सकते हैं। और परीक्षा में कम समय में जल्दी हल करना हो, जल्दी बताना हो, उसके लिए तरीका है। तरीका क्या है, देखिए सुनिए। तरीका ये कि जब कोई भी शब्द आपको मिले, शब्द के बीच, जब किसी शब्द के बीच, एक मिनट बता रहे हैं, देखिए इसे यहाँ, जैसे हम 2-3 उदाहरण लिख दे रहे हैं। लिखा गया जैसे रमेश, दिनेश, परोपकार, और जैसे लिखा गया वीरोचित, अभी एक उदाहरण दिया गया, और जैसे देवर्षि, इसका भी एक देख लीजिएगा। देखिए पहचान क्या, आप परीक्षा में जल्दी से पहचानने के लिए आप तरीका याद रखिए। जब किसी शब्द के बीच, जब किसी शब्द के बीच ए का मात्रा हो, ओ का मात्रा हो, या आधा रा, हमेशा आधा ही रहेगा, पूरा नहीं ऊपर रहेगा, या अर उच्चारित हो, सीधे कह सकते हैं। किसी शब्द के बीच देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, ये सभी किस उदाहरण के, किस संधि के उदाहरण हैं, गुण संधि के उदाहरण हैं। तो इसी प्रकार से जब किसी शब्द के बीच इनमें से कोई एक ये बोला जाए, ये चिन्ह, ये मात्रा लगा हो, तो वहाँ पर आपका गुण संधि होगा। देखिए रमेश, परोपकार, ओ का मात्रा, दिनेश, ए का मात्रा, वीरोचित, ओ का मात्रा। तो इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं गुण संधि। जब किसी शब्द के बीच ए ओ का मात्रा स्वर लगा हो
तो कौन संधि होगा? गुण संधि होगा। ये आपका कह सकते हैं कि 80% सही मिलेगा हमेशा, कहीं एक दो गलत होगा, जैसे विसर्ग संधि में, वो विसर्ग संधि में गलती मिलती है, नहीं तो ज़्यादातर आपका सही मिलेगा ये, इस नियम से। थोड़े में आप याद कर सकते हैं ऐसे। चलिए देखिए अगली संधि। अगला तीसरा है स्वर संधि का। यड़ संधि, इसका सूत्र बताया गया इको यड़ची, सूत्र बताया गया इको यड़ची। ध्यान दीजिए सूत्र क्या लिखा, सूत्र से हल होती हैं संधियां। क्या लिखा है? लिखा है इक का यड़, इक का यड़ होता है। इक एक प्रत्याहार है, जो आपको अन्य वीडियो में मिल जाएगा। इक एक प्रत्याहार के बारे में बताया गया, जब व्याकरण का शुरुआत होता है उसमें बताया जाता है प्रत्याहार क्या होता है, महेश्वर सूत्र क्या होता है, उसी में बताया गया सब। इक एक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री और री, ये 4 अक्षर आते हैं किस प्रत्याहार में? इक प्रत्याहार में। जब इक प्रत्याहार इन्हीं वर्णों के बाद धन के पहले इनमें चारों में से कोई एक हो और इनके बाद कोई असमान, कैसा? असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, तो इस इक के स्थान पर यड़ प्रत्याहार हो जाएगा। यड़ प्रत्याहार में अक्षर आता है या, वा, रा और ला हो जाता है, और इसी के स्थान पर परिवर्तित होगा। ई का या, उ का वा, री का रा और री का ला हो जाएगा, और सभी आधे अक्षर होंगे। कैसे अक्षर होंगे? आधे अक्षर होंगे। फिर से नियम सुनिए, इसका नियम क्या है कि जब इक प्रत्याहार के वर्ण यानी ई, उ, री, री के बाद कोई असमान स्वर आए, समान स्वर नहीं, असमान स्वर आए, तो ई का या, उ का वा, री का रा और री का ला हो जाता है। किस संधि में? यड़ संधि में। आगे देखिएगा, जैसे उदाहरण आपको बताया जाए, जैसे लिखा गया अति धन अधिक। ध्यान दीजिए धन के पहले क्या है? कौन सा वर्ण है? ई, उसे निकालेंगे तो यहां हो गया अत, आधा था क्योंकि स्वर निकल गया, निकला क्या? छोटी ई। आगे लिखा है अधिक। अब देखिए ई के बाद समान स्वर है, असमान स्वर है? असमान स्वर है। समान कब होता? जब ई के बाद ई आता, चाहे छोटी चाहे बड़ी, तब समान हो जाता। और समान स्वर आने पे कौन संधि होगा? दीर्घ संधि होगा। असमान स्वर आने पे कौन संधि होगा? यण संधि होगा। तो कहा गया ई के बाद असमान स्वर है, असमान स्वर होने के नाते ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? या। तो यहां हो गया अत, ई के स्थान पे आधा या। आगे लिखा है अधिक। अब सबको मिला दीजिए, मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा? आ, ता के बाद स्वर नहीं इसलिए आधा रहेगा, या के बाद छोटा आ है पूरा या, और आगे बचा क्या? धिक। क्या बना? अत्यधिक। और जैसे लिखा है ऊपरी धन, ऊपरी धन उक्ति, उक्त है, उक्ति नहीं उक्त है। देखिए उक्त शब्द होता है, उक्त माने कहा गया। ठीक, कहा ऊपरी धन उक्त, मिलाए। अब संधि कीजिए, धन के पहले ई है तो उसे निकालेंगे तो यहाँ हो गया ऊपर, निकला क्या? छोटी ई। आगे क्या लिखा है? उक्त। अब देखिए ई के बाद समान स्वर है कि असमान? असमान स्वर है, तो ई के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ ई के स्थान पे हो गया आधा या। आगे लिखा है उक्त। अब सबको मिला दीजिए, मिलाएंगे तो यहाँ आपका हो गया उ, पा, रा के आगे व्यंजन इसलिए आधा रा रहेगा। आधा रा लगता कहाँ? अगले अक्षर के ऊपर। अगले अक्षर के ऊपर यहाँ या के आगे स्वर है पूरा या, उस पर आधा रा, उस पर छोटा उग मात्रा, आधा का और ता, ऊपर युक्त। आगे देखिए, और जैसे लिखा गया अनुधन एसड़।
एकदम आसान परीक्षा में पूछा गया था ये। धन के पहले कौन सा वर्ण है? छोटा ऊ, उसे निकालेंगे तो यहाँ अन निकला क्या? छोटा ऊ। आगे लिखा है एसड़। अब देखिए ऊ के बाद समान स्वर है असमान? असमान स्वर है, इसलिए ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा? ऊ के स्थान पे वा, ऊ के स्थान पे वा। आगे क्या लिखा है? एसड़। अब सबको मिलाइए, यहाँ हो गया आ, ना के आगे कोई स्वर नहीं इसलिए आधा ना, और वा के आगे स्वर है पूरा वा, उस पे एक मात्रा सा और रा, अन्वेषण। आगे देखिएगा लिखा गया जैसे सुधन अच्छ। ध्यान दीजिए धन के पहले कौन सा वर्ण है? देखिए निकालेंगे, आधा सा निकला क्या? यहाँ छोटा ऊ। आगे क्या लिखा है? अच्छ। ऊ के बाद समान स्वर है असमान? असमान स्वर, तो ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा? यहाँ आधा सा, ऊ के स्थान पे आधा वा। आगे लिखा है अच्छ। अब आगे देखिएगा, आगे अब जब सबको मिलाएंगे तो आपका सा के बाद कोई स्वर नहीं है, तो यहाँ आधा सा, वा के बाद छोटा है इसलिए पूरा वा, आधा चा और छा, बना क्या? स्वच्छ। और उदाहरण देखिए जैसे लिखा गया मधुधन। चाहे आले लिखिए चाहे अरि लिखिए, देखिए एकदम आसान है। धन के पहले कौन सा स्वर है? छोटा ऊ से निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा मध। निकला क्या? छोटा ऊ। आगे लिखा है अरि। ऊ के बाद आ समान स्वर इसलिए ऊ के स्थान पे वा, तो यहाँ हो गया मध। ऊ के स्थान पे वा, आगे लिखा है अरि और आधा वा। सबको मिलाएंगे तो आपका बनेगा मध्वरी। और देखिए जैसे अब री का कैसे क्या बनेगा? उदाहरण देखिए यहाँ लिखा पितृधन अनुमति। एकदम आसान है, धन के पहले री है उसे निकालेंगे तो यहाँ हो गया पित, और यहाँ निकला क्या? री। आगे लिखा अनुमति। अब सबको री के बाद आ समान स्वर है समान असमान, तो री के स्थान पे क्या होगा? यहाँ हो गया पित और री के स्थान पे हो गया आधा रा। आगे लिखा है अनुमति। अब सबको मिलाइए, आपको संयुक्त व्यंजन पढ़ाया गया होगा, ता और रा मिलके क्या बनता है? त्रा, और उस पर कौन मात्रा? छोटा आ मिलके पूरा हो गया। आगे लिखा क्या? अनुमति, पितृनुमति। आगे देखिए जैसे लिखा गया मातृधनाज्ञा। मातृधन आज्ञा, यहाँ री के बाद आ समान स्वर इसलिए री का रा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मात्र, उस पर बड़ाक मात्रा और आगे ज्ञा, बना क्या? मात्राज्ञा। और एक उदाहरण जैसे लिखा गया ऋधन आकृति। री धन के पहले स्वयं में री है, बाद में आ समान स्वर इसलिए री के स्थान पे आधा ला, आगे आकृति। अब सब मिलाएंगे तो आपका बनेगा ला पे बड़ाक मात्रा और आगे कृति, लाकृति। ये आपका हो गया यण संधि। अब इसमें थोड़ा और छोटे में समझिए, छोटे माने परीक्षा आपके सामने उदाहरण आया, आप तुरंत बता दें कौन संधि है। इस प्रकार से देखिए तुरंत आप बता सकते हैं कैसे। उदाहरण आप 2-3 ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा है पितृनुमति, और यहाँ लिखा है लाकृति, यहाँ लिखा है मात्राज्ञा, यहाँ मध्वरी, यहाँ अन्वेषण। और 2-3 उदाहरण जैसे लिख दे रहे हैं, जैसे लिख दें स्वागतम और अत्यधिक। 2-3 उदाहरण और देख लीजिए कैसे। अब देखिए आसानी से आप पहचान सकते हैं। इसके लिए परीक्षा में आपको केवल ध्यान क्या देना है? छोटे में एकदम समझिए, समझ जाएंगे तुरंत। कैसे? ध्यान ये देना है कि जब किसी शब्द में किसी भी शब्द में या, वा और रा, 3 अक्षर ध्यान दीजिएगा, या, वा और रा, इन तीनों अक्षरों के पहले कोई आधा अक्षर हो। ध्यान दीजिए, इन तीनों अक्षरों के पहले कोई आधा वर्ण हो, तो वहां पर कौन संधि होगा? यण संधि होगा। एकदम निसंकोच
यण संधि होगा, तुरंत बताइए। या वा रा से पहले कोई आधा वर्ण आए तो वहां पर यण संधि हो जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे यहां देखिए, पहले या के पहले आधा अक्षर है तो यहां कौन संधि? यण संधि। वा के पहले आधा अक्षर यण संधि। जितने उदाहरण हैं 100% ये बात सही है। आप कहीं भी देख सकते हैं कि या वा रा के पहले अगर आधा अक्षर है तो कौन संधि? निसंकोच लगाइए, यण संधि। वा से पहले आधा अक्षर यण संधि, वा से पहले आधा अक्षर यण संधि, वा से पहले आधा अक्षर यण संधि। और इसका नहीं हम बताएं आगे, त्रा में ऐसे लिखा जाता है, अगर इसे लिखना चाहें आधा ता रा और ज्ञा, ऐसे सही से लिखा है, मात्रा ज्ञा। तो रा के पहले आधा अक्षर है तो इसलिए कौन संधि? यण संधि। इसी प्रकार से आप आसानी से ये समझ सकते हैं कौन संधि है। अगर विच्छेद पूछ ले सही क्या होगा, तो जैसे इसे विच्छेद करना है तो एकदम आसान है। जिसके पहले आधा अक्षर, इसके पहले आधा अक्षर है तो या बनता किसका है? या बनता है ई का, तो आधे अक्षर पे वही मात्रा दे दीजिए, ता पे ई की मात्रा, और या में छोटा आ है और उसे लेके लिख दीजिए अति धन अधिक। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे अन्वेषण का विच्छेद क्या होगा, तो वह बनता किसका है? ऊ का, तो इसके आधे अक्षर पे ऊ का मात्रा कर दीजिए और वह पे एक मात्रा उसे लीजिए और आगे लिख दीजिए अनुधनेषण। इस प्रकार से आप यण संधि एकदम निसंकोच, कहीं गलत नहीं होना चाहिए, इतना आसान है संधियाँ। बस ये आपका संधि समाप्त हुआ। फिर एक बार देख लेते हैं कैसे क्या आज बताया गया। आज बताया गया आपको गुण संधि, सूत्र क्या है उसका, गुण संधि का सूत्र बताया गया आपको। गुण संधि का सूत्र बताया गया आद गुणः। आद गुणः यानी उसका नियम क्या बताया गया? नियम ये बताया गया, जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, यानी छोटा अथवा बड़ा आ के बाद कोई भी इक प्रत्याहार का वर्ण आ जाए। इक प्रत्याहार माने ई, उ, री, री, इनमें से कोई, चारों में से कोई एक आए तो ई आने पर ए बनेगा, उ आने पर ओ बनेगा, री आने पर अर बनेगा और री आने पर अल बन जाएगा। और उसी प्रकार से बताया गया यण संधि में क्या बताया गया? इसका सूत्र बताया गया ई को यणचि, यानी जब इक प्रत्याहार के वर्णों के बाद, यानी ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का या, उ का वा, री का रा और री का ला बन जाता है। और नियम आपको पहचानने बताए गुण संधि में। नियम आसान पहचान का तरीका बताए, किसी शब्द में ए, ओ का मात्रा मिल जाए या कहीं अर बीच में मिल जाए, उच्चारित हो, तो निसंकोच गुण संधि है। और यण संधि का नियम बताए, जब या, वा और रा के पहले माने इसके पहले कोई आधा अक्षर मिल जाए तो निसंकोच वह यण संधि होगा। बस इससे आप आसानी से सीख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी प्रकार से आप आगे वीडियो आपको मिलता रहेगा। कल आपका इसके आगे संधि रहेगा। नमस्कार। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं।